जैसे कि पिछला एपिसोड खत्म होता है, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। वो सारे बंदे उस डेंजन के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी फायर को एक्टिवेट कर देता है और वो सारे बंदों से कहता है कि चलो अपने जो एबिलिटीज हैं उन्हें एक्टिवेट करो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। वो अपने अपने वेपन लेकर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करके रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ टिल्लीस है जो रिजिड टाइप हैं, उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक बंदा उन दोनों से कहता है, जो कि हमारा सुओ और वो बंदा होता है जिसने सुओ को बुलाया था। और वो बंदा जो इन्हें बोल रहा होता है कि हम मेरे पीछे रहो, और वो बंदा कहता है क्या हम इसके पीछे रहेंगे, अब तो हमने काम किया है, इनके पीछे रह सकते। फिर सुओ क्या एक लेजर्ड बीस्ट, मैं सोचा था कि कोई डीमन टाइप है यहाँ पर बीस्ट आने वाला है, क्योंकि मुझे जो लूट बॉक्स था उसमें वोल्कन के और दिए थे। फिर भी मुझे इन लोगों को लड़ते हुए देखना काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी लगी है, क्योंकि जब भी मुझे कभी किसी टीम के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी, इसलिए मेरे लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। फिर हम देखते हैं जो सुओ होता है वो शैडो की निकालता है और कहता है अराइज। फिर हम देखते हैं उसके अराइज कहते ही वहाँ जो उसके शैडो सोल्जर होते हैं वो आ जाते हैं। वो कहता है कि मेरा जितना मेरा इंटेलिजेंस स्टेट बढ़ेगा उतने ही मैं यहाँ सोल्जर रख सकता हूँ, और अब मैं अपने पास 7 सोल्जर्स को भी रख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो रिजेक्ट टाइप बीस्ट होते हैं उनको वो जो बंदा होता है वो मार देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमको अब रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या इतनी जल्दी हम रेस्ट करेंगे। फिर वो बंदा बोलता है कि और कोई हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि हम आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास जो कलेक्टर हैं वो सिर्फ 2 ही हैं और वो अपना काम इतनी जल्दी फिनिश नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और हम देखते हैं जो कलेक्टर का काम होता है वो सुओ के सोल्जर्स कर रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा काम को निपटा देते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो कहता है क्या क्या ये तुम्हारे हैं। सुओ कहता है हाँ ये मेरे हैं। फिर जो वो बंदा होता है वो सुओ का हाथ पकड़ के कहता है, वो बंदा कहता है प्लीज हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव कलेक्टर बन जाओ, और वो काफी ज्यादा उससे कहने लगता है। तो जो हमारा शो होता है वो कहता है हाँ मैं भी सोच ही रहा था। फिर वो हम देखते हैं पीछे वाला बंदा कहता है कि हम तुम्हें काफी ज्यादा जो फीस है वो पे कर देंगे जो सबसे ज्यादा हाई होगी। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा वो बोलता है कि वो जरा यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है, और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि उन्हीं मोस्टरों ने जलाई थी जिन्हें हमने पहले देखा था। और फिर हम देखते हैं वो उसको चेक करने लग जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये किसी इंसान की ही बॉडी है। और फिर उसमें से एक बंदा कहता है कि हाँ लग तो इंसान की ही रही है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं हमने कभी ऐसे मोस्टर को नहीं देखा जो फायर की को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो कि सुबह को बुलाकर लाया था वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है। सुबह कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि ये बीस्ट मान है। और फिर हम देखते हैं वो पर्सन कहता है कि ये बीस्ट मान क्या है। वो कहता है कि बीस्ट मान एक नई प्रजाति है जिसमें की फायर की होती है और उनकी पूरी बॉडी में फायर चल रही होती है। वो बंदा बोलता है हाँ मैंने भी कुछ समय पहले ऐसे कुछ मोस्टर से फाइट की थी। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदे बोलते हैं कि मास्टर इधर देखिए यहाँ पर भी काफी ज्यादा डेड बॉडीज हैं, क्या हमें एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमें कोई भी जरूरत नहीं है एसोसिएशन को इन्फॉर्म करने की, क्योंकि ये जो लोग हैं वो सिविलियंस हैं और हमें उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टी रैंक और सी रैंक के अब एक रैंकिंग है और हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। और हम देखते हैं कि सो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सो कहता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है और वो उसे बता रहा होता है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। वो कहता है कि टीम का कैप्टन मैं हूँ ना कि तुम, और जो डिसाइड करना है वो मैं करूंगा ना कि तुम खाली क्लीनर हो जो यहाँ सिर्फ क्लीन करोगे, और जल्दी करो हमें फॉलो करो। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जो सो को लाया था वो कहता है कि सो अब हम क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं वो जो सो होता है वो कहता है तुम्हारे पास मिस्टर वैंग की एबिलिटी है ना, तो बस तुम उसे इस्तेमाल करना, और जब ऐसा यहाँ कुछ भी होगा तो हम यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। और फिर हम देखते हैं वो जो टीम होती है आगे चली गई होती है और हम देखते हैं वो बंदे आगे चले आते हैं। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ काफी ज्यादा इंसान टंगे हुए होते हैं जो कि फायरमैन चल रहे होते हैं, और वहाँ काफी ज्यादा जो मोस्टर हैं वो देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये फायर पावर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है, फायर वुड सप्लाई वो कैसा चल रहा है। फिर हमने दूसरा बंदा कहता है कि वो कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि और जो फायर वुड सप्लाई है वो स्मूथली
वर्क नहीं कर रहा, यानी कि वहाँ जो सप्लायर है, गंदों को सप्लाई करता है, वो उन्हें सही से सप्लाई नहीं कर रहा। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे सप्लायर से बात करनी पड़ेगी और हमें कोई नया सप्लायर ढूंढ के दे। फिर हम देखते हैं वो जो दूसरा जो क्रिएचर होता है भाई, वो बोलता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा और जो हमारा स्टारडस्ट बनाने का जो मिशन है वो अधूरा ही रह जाएगा और इससे हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा पीछे चली जाएगी। फिर एक बंदा होता है कि मुझे किसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। उसमें से एक बंदा कहता है क्या यहाँ हंटर आ चुके हैं? वैसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो पर्सन है उनकी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ मैं उनको देख लूँगा और आप जल्दी से सेक्रीफाइस समन की तैयारी करो। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें पता है कि हमें उन लोगों को जिंदा लाना है? फिर हमें एक और मोस्टर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा हैवी स्वॉर्ड होती है। वो कहता है हाँ हमें पता है। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो जितने भी बंदे होते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोस्टर और क्रिएचर को मारा होता है और वो कहते हैं कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गया है। अगर हमारे पास ऐसे कई सारे कलेक्टर्स हों तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वो बंदा अपनी जेब से एक बॉल को निकालता है और वो कहता है कि तुमने कभी स्टारडक्स के बारे में सुना है? फिर हम देखते हैं वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि स्टारडक्स ये वो सबके पास कहाँ से आया और ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हमने सुना है कि इसको अगर कोई बंदा ले लेता है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो कहता है कि हाँ इससे लेने की जो हमारी पावर होती है वो 7 डेज के लिए बढ़ जाती हैं और जो शायद मेरी जो रैंक है वो सी पहुंच जाए, इसे एक लेवल ऊपर पहुंचा देती है इसे लेने के बाद। और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो उसके पास आ रहा होता है और वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है उसे उसकी प्रेजेंस भी महसूस हो गई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। वो कहता है अरे नहीं मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, अब शायद तुम मर भी सकते हो। मैंने क्या कर दिया, मुझे तुमको जिंदा ही पकड़ना था। और हम देखते हैं वो उस पर एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से उसका जो फायर डैक्स होता है वो भी उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहा होता है। और हम देखते हैं उस मोस्टर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। लोग कहते हैं क्या एक डिमोनिक बीस्ट? और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो उनके सामने आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लग जाता है। फिर वो उन बंदों को गिनता है 1 2 3 और वो उनको काउंट कर लेता है। वो कहता है तुम लोग सब 10 हो और हमें इतने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं वो अपने पास से एक बॉल को निकालता है जो स्टारडक्स की तरह लग रही होती है और हम देखते हैं उस बॉल को देखकर वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम भी किसी मोस्टर को कंज्यूम कर सकते हो? और वो जो मोस्टर होता है वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सारे हंटर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। वो कहते हैं इसको स्टारडक्स यूज़ मत करने देना वरना उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ सकता है। मगर उन्होंने स्टारडक्स को कंज्यूम कर लिया था और फिर वो अपनी हैवी स्वॉर्ड के संग सबको मारते जा रहा था और स्लाइस करते जा रहा था। हम देखते हैं जिस बंदे के पास फायर होती है वो सबसे पहले उसे ही मार देता है जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा हो जाता है। वो लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो उनको भी मारते जा रहा होता है। और बंदे कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो उनको भी स्लैशेस करते जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया होता है, काफ़ी ज़्यादा मर चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं वो जो बॉस होता है उनकी टीम का कैप्टन होता है उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है और बॉस को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। हम देखते हैं कि फिर जो जिन होता है वो शो होता है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया होता है। तो भाई यार इधर उधर हो जाता है थोड़ा, तो ये शो है तो जिन भी निकल सकता है। तो शो के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें तुम्हारे जो मेंबर्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है और वहाँ से सेफली बचाना है और तुम्हारा ये क्वेस्ट है। और फिर जो बंदे रेस्क्यू करने हैं वो तुम्हें 7 करने हैं और तुमने अभी भी एक भी बंदे को रेस्क्यू नहीं किया। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो बंदे हैं वो एक बार वहाँ मर भी चुके हैं और वहाँ उसे रेस्क्यू करना है। और फिर वो कहता है कि डीमन मैं आ रहा हूँ। और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और जहाँ से पिछला एपिसोड हमारा खत्म हुआ था कि वो जो मोस्टर होता है वो सारे हंटर्स को कैप्चर करके ले जाता है और उसके आगे और हम देखते हैं जो शो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो कहते हैं कि
कि अभी एक क्वेस्ट अपेयर हुआ है। फिर वो बेरू की तरफ देखता है, फिर बेरू कहता है क्या हुआ लिटिल गॉड। और वो कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, अभी एक जो क्वेस्ट है वो अपेयर हुआ है और जो हमारे साथ हंटर्स आए थे उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा।